जैसे इन लोगों ने स्कूल्स बंद करे हैं, मेरे हिसाब से वो सही मूव है क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो 12th तक के स्कूल हैं क्लासेस को बंद कर दिया है, क्योंकि पॉल्यूशन दिल्ली में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हेल्थ है वो सबसे पैरामाउंट है। एजुकेशन तो फिर भी हो जाएगी। ज़्यादा हो गया, 1500 भी मेरे ख्याल से पार हो गया है। तो हेल्थ पहले आनी चाहिए। अगर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ही मेरे को ज़्यादा सही लगता है क्योंकि ग्राफ 4 ठीक एक्शन है। अगर नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली के संजय वन इलाके में। तो यहाँ पे हम लोगों से दिल्ली सरकार के द्वारा जो एक्शन लिया गया है, स्कूल्स बंद किए गए हैं, 12th तक की पढ़ाई रोक दी गई है, उसके ऊपर हम लोगों से कंसर्न करेंगे, उनसे सवालात करेंगे कि क्या ये सही किया है, गलत किया, और जो बच्चों की हेल्थ है उससे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई कहीं कैसे भी। तो हम लोगों से इस बारे में पूछते हैं। आपका नाम क्या होगा? अनंत गोयल। आनंद गोयल। तो आपको पता होगा कि दिल्ली सरकार ने जो 12th तक के स्कूल हैं क्लासेस को बंद कर दिया है, क्योंकि पॉल्यूशन दिल्ली में जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है अभी, और जो है 490 के पार AQI भी चला गया। तो उसकी वजह से ग्राफ 4 जो है वो लगाया है दिल्ली सरकार ने। तो ऊपर से उनके दिल्ली सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है उन्हें कि उन्होंने ये गलत किया, कि इससे जो है ना बच्चों की पढ़ाई इफ़ेक्ट हो रही है। तो आप ये बताओ कि हेल्थ से जो हेल्थ है वो क्या पढ़ाई से ज़्यादा जो पढ़ाई है वो हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं यार, आपकी बात ठीक है। अगर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं अभी 490 से तो बहुत ज़्यादा हो गया है, 1500 भी मेरे ख्याल से पार हो गया है। तो हेल्थ पहले आनी चाहिए। अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो पढ़ेगा कौन? हम तो यही रिग्रेट करते थे कि हमारे टाइम पे जैसे जब हम 12th में थे तब 9th तक बंद होते थे। अब तो खैर हम जॉब वॉब कर रहे हैं, पर वही है, 12th तक बने तो अच्छा ही है कि हम मच्छरों के बारे में इतना प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि ये उन्होंने गलत किया और हटा देना चाहिए इसको। नहीं, गलत बात है। नहीं नहीं करना चाहिए प्रेशराइज। और अभी आगे जाके अगर हेल्थ की वजह से किसी के बच्चा बीमार हो जाता है या कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो फिर वो गवर्नमेंट को ही ब्लेम करा जाएगा। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को लोगों की सुननी चाहिए, पर एक्शन जो सही लगे अपने हिसाब से वही लेना चाहिए, जो कि ग्राफ 4 ठीक एक्शन है। अगर आप खुद ही बाहर देख रहे हो कैसा हाल चल रहा है, अगर बच्चे स्कूल जाएंगे, आप ये कर सकते हो कि ऑनलाइन कर दो स्कूल ज़्यादा से अच्छा, ज़्यादा। यही मैं जैसे ये जो बंद किए हैं चलो वो तो आप कह रहे हो कि ठीक है, इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है कि ऑनलाइन क्लास की जाए, ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव? हमने पहले भी कोविड के टाइम पे यार जूम क्लास, टीम्स पे क्लासेस लिए हैं, हमने भी ली है। तो वो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। और अगर कोई स्कूल वो नहीं कर पा रहा है तो और महीना लग जाएगा ठीक होने में। और क्या क्या प्रिकॉशंस का क्या हो सकता है? प्रिकॉशंस तो यार वही मास्क, सबसे बड़ा मास्क है। ऊपर से आप वही बाहर बच्चों को कम निकालो। अगर ज़रूरी काम है कुछ, बच्चों को तो आप कोशिश करो कम ही निकालो, क्योंकि एक की वजह बहुत ज़्यादा हो गया एकदम से। तो मैं तो यही कहूँगा, प्रिकॉशन तो ये मास्क पहनो और पानी ज़्यादा पियो, उससे प्योरीफाई होते हैं। चलिए, थैंक यू। भाई, आपका नाम क्या? नवनीत मित्तल। नवनीत। आपका? अनिरुद्ध। 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 तो भाई, आप दोनों को जैसे पता होगा कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने पॉल्यूशन के चलते AQI बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, जैसे पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो स्कूल्स जो है 12वीं तक के बंद कर दिए हैं अभी। बच्चों को मना कर दिया कि स्कूल नहीं आना है, अभी पढ़ाई रोक दी गई है उनकी। तो ऊपर से जो है दिल्ली सरकार को बहुत प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि उन्होंने जो ये किया है वो गलत किया, और मतलब उन्हें फिर ये नहीं करना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जो पढ़ाई है वो हेल्थ से ज़्यादा आप उसको प्रेफरेंस दोगे कि हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई? नहीं, इसमें दो फैक्टर्स हैं। पहला तो ये कि मतलब जैसे इन लोगों ने स्कूल्स बंद करे हैं, मेरे हिसाब से वो सही मूव है क्योंकि इस सबसे ज़्यादा जो हार्म होता है इस मौसम में ही होता है किसी भी बच्चे को, और बच्चों की हेल्थ ज़्यादा हम लोग से ज़्यादा क्रिटिकल रहती है। तो बंद करे हैं तो मेरे हिसाब से वो चीज़ तो सही करी है इन लोगों ने। एंड जो इनका लैग बिहाइंड कर रहा है सिलेबस वगैरह, आई थिंक कुछ काफ़ी सारी चीज़ें तो ऑनलाइन कवर हो जाती हैं। एंड एनी डे एग्जाम्स जो होंगे वो ये लोग अगर अभी स्केड्यूल करने वाले थे उसको, दे कैन डिले इट फॉर सम टाइम। और जस्ट इन केस वो नहीं हो पाते, प्रैक्टिकल नॉलेज इनको रिक्वायरमेंट है ही उसके लिए, एक दिन में सारी एक्टिविटीज़ या 2 दिन में सारी एक्टिविटीज़ वो स्केड्यूल करके बाकी सारी चीज़ों को वो ऑनलाइन रन कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, बट दैट्स हाउ आई फील। तो आपको क्या लगता है? मेरे को भी लगता है बच्चों की जो हेल्थ है वो सबसे पैरामाउंट है। एजुकेशन तो फिर भी हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली अभी जैसे कि इसने बताया ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो सकती हैं। सो अगर एजुकेशन जो भी स्कूल्स वगैरह हैं, अगर वो एजुकेशन को ऑनलाइन कर दे कुछ समय के लिए, जितना भी टाइम के लिए होगा ये, सो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, थोड़ा सा हैम्पर होता है, बट आई थिंक हेल्थ तो सबसे ऊपर ही है, तो इसलिए मेरे हिसाब से सही मूव है ये। जैसे उन्होंने अभी तो बंद की है पूरी, अभी पढ़ाई बंद है, किसी भी तरीके से नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि और क्या, मतलब इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है पढ़ाई का, जैसे ऑनलाइन क्लास या?
ऑनलाइन क्लासेस ही मेरे को ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है ना कि हर चीज़ को आप फुल मोड पे ऑफलाइन मोड पे करो। हमने कोविड के टाइम में देखा था, बहुत लोगों ने उस समय एग्जाम्स दिए थे। हाँ, कुछ मिसमैनेजमेंट ज़रूर रहता है, बट आई गेस वो फिर भी एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, जो कि अगर किसी की हेल्थ ख़राब होती है वो बहुत बड़ा इफेक्ट आता है उसके हेल्थ को अगर कंसिडर करा जाए तो। कि मान लीजिए पॉल्यूशन के चलते कोई बच्चा बीमार पड़ जाए बहुत लंबे टाइम के लिए, तो आई गेस उसके तो 5-6 महीने वैसे ही चले जाएंगे उसे रिकवर करने में। किसी भी कोई भी छोटी सी चीज़ होती है, मान लो किसी को स्ट्रोक ही आ जाए या फिर कोई भी मेजर हेल्थ इशू आ जाए, उसको तो ये कह रहे हैं कि जैसे उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते ऑनलाइन, उन्हें जो है ना फिजिकली मतलब सामने देख के ही पढ़ाई होती है। कई बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ते, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं कैमरा ऑफ कर देते हैं, नहीं पढ़ते और घर पे भी। तो क्या उसका उसका बस ये हो सकता है यार, देखो उसका डेफिनेटली कोई इतना वो लोग ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर नहीं सकते हैं उसको सेफगार्ड करने के लिए इन सब चीज़ों को, या फिर ये सब चीज़ें तो होंगी ही होंगी। बट इसमें बस पेरेंट्स को थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा कि यार ठीक है, अगर ऑनलाइन हो भी रही है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, क्योंकि अगर इस चीज़ की कंसर्न खाली टीचर्स पे आ रही है या फिर अपने बच्चे पे आ रही है तो आई गेस वो देना सही नहीं है। थोड़ा सा स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर खुद को बनाना पड़ेगा, ताकि वो उसको ढंग ढंग के तरीके से पढ़ाई लिखाई कर पाए। मतलब जैसा आप दोनों बोल रहे हो कि हेल्थ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, अभी ऑनलाइन करना चाहिए, तो और क्या क्या प्रिकॉशंस जो है बच्चों के लिए, जो पेरेंट्स हैं या फिर उनका जो भी बड़े हैं वो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? सो मेरे हिसाब से जैसे कि स्कूल्स तो बंद हो रहे हैं तो एजुकेशन पे तो बिल्कुल अफेक्ट आएगा ही आएगा। सो अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर उसके बाद जैसे कि पेरेंट्स का जो कंसर्न है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, सो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट जो थिंग है, हमने कॉलेज में स्कूल में यही सीखा है, टीचर्स का पढ़ाया हुआ सही है, बट हमें जो पूरा पढ़ना पड़ता है वो खुद से पढ़ना पड़ता है। तो प्रिकॉशंस और क्या क्या ले सकते हैं बच्चे जैसे जिनसे उनकी जो हेल्थ है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े? अब डेली असाइनमेंट्स आप दे सकते हो स्टूडेंट को, मतलब कि यार वो खाली हेल्थ के लिए अगर आप देखो तो यार देखो यही है कि आप फिर हाइब्रिड मॉडल पे काम करो। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही ऑनलाइन रखो, अगर आपको इतना कंसर्निंग लगता है ये, आप ऐसा कर दो कि पार्ट टाइम आप उसको ऑनलाइन रखो, एंड फिर जो आपको बच्चों को मास्क वास्क या ऐसा कुछ घर में रहना चाहिए, ऐसा कोई प्रिकॉशंस? अब वो तो बहुत नॉर्मल है, मतलब आप अगर घर में हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप एयर प्योरीफायर्स वगैरह यूज़ करो, मास्क अपना पहन के निकलो अगर बाहर आपको निकलना ही पड़ रहा है जस्ट इन केस, एंड बेसिक प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखो। और पढ़ाई के कनेक्शन में अगर मैं वैसे बात करूँ तो यही है कि आप हाइब्रिड मॉडल रखो और पूरी बंद मत करो उसको, ऑनलाइन रखो, 1-2 दिन बुला लो एंड उसमें क्विजेस वगैरह ले लो जो 2-3 दिन में आपने पढ़ाया है, आपको जज हो जाएगा कि बंदे ने कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट वायबल। थैंक यू आपको बहुत। तो दोस्तों आपने सुना लोगों की राय क्या थी इसके ऊपर, कहना क्या था, और लोग सारे जो भी हमें मिले वो उन सब का तो यही कहना है कि हेल्थ को पढ़ाई से ज़्यादा हमें महत्व देना चाहिए। हमें जो दिल्ली गवर्नमेंट का डिसीज़न रहा है 12th तक के स्कूल बंद करने का वो बिल्कुल ठीक था। तो हम यहीं से आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। मैं निखिल शेरावत, विचित्र टुडे।